दोस्तों कि लड़के बहुत धोखेबाज होते हैं, बेवफा होते हैं। वो लड़कियों को माया जाल में फंसाते हैं, उन्हें चढ़ाते उड़ाते हैं, शादी वादी कर लेते हैं, यूज करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जैसे तुम मुझे रुला रहे हो, तड़पा रहे हो, इधर उधर भटका रहे हो, वैसे मैं तुम्हें भी मजबूर कर दूंगी एक दिन रुलाने और भटकाने पे। मांग में सिंदूर भरा था, 7 जन्म की कसमें खाया था। पैसे की लालच में इस समय वो 7 जन्मों की कसमों को भूल गया है, किसी और के चक्कर में पड़ गया है। माँ बाप लंगड़ लूज आनर जिस तरह से भी शादी करवाए उसके साथ खुश रहना चाहिए, उसी के साथ रहना चाहिए। ये लव मैरिज में कुछ रखा नहीं है। और अगर नहीं रखेगा तो उसके दरवाजे पे जाके धरना दूंगी, वहीं मर जाऊंगी, पर उसी के साथ रहूंगी। उनके फ़ोन पे नोटिस आया है कि उनकी आर्मी की जॉब लगने वाली है, तो कह रहे हैं क्या कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, हमें डिवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए। मैं बोली क्यों चाहिए, कि कोई रीज़न तो होगा ना डिवोर्स का। तो कह रहा है कि हम कुछ नहीं, तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं, तुम बस जाओ मेरी ज़िंदगी से। इसे करके फिर छोड़ दिया हमें। मम्मी के पास में घर पे आई, अपने मम्मी पापा से बताई, देखिए ऐसे ऐसे लड़का कर रहा है। मेरे मम्मी पापा गए उसके घर पे, उसका हाथ पाँव पकड़े, किसी का भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मम्मी पापा को गाली गलौज दे के वहाँ से भगा दिया। कितना उम्र होगा? 17 साल। 17 साल उम्र जी। है। शादी कितने साल में हुआ? 14 साल। तो ये भी अपराध है ना? जी, मैं उस टाइम नाबालिग थी। वो लड़का जिससे हम शादी करने के लिए बोला तो हम मना किए कि हम शादी नहीं करेंगे आपसे, तो मेरे द्वार पे आकर हंगामा करने लगा। 1 मिनट, लड़का कितने साल का था उस समय? जी 18-19 साल का है लड़का। 18 साल का उस टाइम था, 19 साल का हो गया, 20 से किस चल रहा होगा उसका। हाँ। ये सब वो लड़का एजेड था, जिस मतलब मैं ही नाबालिग हूँ। तो लव मैरिज शादी है का? जी, हमारी शादी लव मैरिज है। घर से पूछ कर या जी भाग कर? नहीं, भाग कर नहीं, घर के कैसे राजा प्यार मंदिर हुआ से। दोनों में? जैसे मैं अपने मौसी के घर पे गई थी शादी में, वहीं कुशीनगर? जी वहीं उनका घर है। वो हमको देखे, हमें प्रपोज किए, हमें बोले कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम बोले हम आपसे प्यार वार कुछ नहीं करते हैं, आप जाइए, हटिए मेरे सामने से। कह रहा है कि अगर नहीं एक्सेप्ट करूँगी तो हम यहीं मर जाएंगे। मेरे सामने हाथ काट लिया, गर्दन पे चाकू रख लिया, कह रहे अब मना करके देखो मैं यहीं मर जाऊँगा। तो मैं डर के मारे अपने मम्मी पापा से बताई, वहाँ से भाग भी आई अपने घर पे। तो वो लड़का पीछा करते करते मेरे घर तक आया और यहाँ आके लगा हंगामा मचाने, बोला कि शादी करो वरना हम मर जाएंगे, तुम्हें फंसा देंगे। हमारी गांव की औरतें सब थी, वो बोली कि लड़का मर जाएगा तो तुझे मिलेगा क्या, शादी कर लो, उसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी, तेरी भी। तो मैं इसीलिए उससे शादी करने के लिए राज़ी हुई थी। मैं बोली कि शादी कर रहे हो तो ठीक है करो, पर साथ निभाओगे ना। एक ही जात के हैं? हाँ, एक ही जात के हैं ना दोनों आदमी। तो वो लड़का बोला कि चलो कोर्ट मैरिज शादी करते हैं लोग। तो हम लोग जब कोर्ट में गए शादी करने के लिए, कोर्ट मैरिज, मैं नाबालिग थी तो उस टाइम मेरा कोर्ट रजिस्टर शादी थोड़ी ना होगा। तो कोर्ट के थ्रू मतलब एक कागज़ बना, स्टाम्प पेपर, उसी पे साइन वाइन हुआ और मतलब शादी वहाँ हो गई। एक मिनट, कोर्ट द्वारा शादी इसी 14 साल की उम्र में कर दिया गया? जी, वहाँ के वकील सब मतलब देखे हालात ऐसा था तो वो सब कैसे करा दिया वो लोग? जैसे कोर्ट के थ्रू हुआ, मतलब स्टाम्प पेपर नहीं होता है। स्टाम्प पेपर पर क्या बना? जी, वहाँ मतलब उसका नाम गांव लिखाया, उसकी राजा मंदिर लिखाई, मेरी लिखाई, वहाँ वो भी सिग्नेचर किया, मैं भी की। वहाँ जैसे सब चीज़ हो गया और फिर दमरिया जो मंदिर पड़ती है उसी मंदिर में गए, सिंदूरदान। अरे वहाँ पर आपका उम्र नहीं लिखा गया? लिखा गया था, तो जैसे उसमें मतलब मेरा उम्र 19 साल लिखा गया था बढ़ाकर। अब यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा सरकार के ही न्याय संविधान में जो लिखा हुआ है उसी को तोड़ मरोड़ कर कैसे सामने लाया जा रहा है। यहाँ पर ये लड़की जब शादी हुआ था उस समय कोर्ट में शादी करने के लिए गई लड़कों के साथ, और उस समय इसका 14 साल उम्र था और संविधान के हिसाब से 14 साल की लड़की नाबालिग है, वो शादी नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ही अवैध तरीके से उसका कागज में 19 साल लिखकर लड़के के साथ शादी करा दिया गया। और उसके बाद पति द्वारा मजा लेने के बाद 3 सालों बाद इस समय छोड़ दिया गया है और इस समय दर दर भटक रही है, मीडिया के सामने रो रही है। अब एक पिता भी मजबूर, पिता भी करे तो यहाँ पर क्या करे, पिता भी आपके मजबूर है। उस समय दहेज कितना दिए थे? उस समय दहेज दिए थे 75,000। 75,000। और उस समय उस लड़के का प्राइवेट नौकरी थी और इस समय सरकारी नौकरी आर्मी की हो गई है। और आप लोग जानते ही हैं दहेज लेना अपराध है, फिर भी आर्मी की नौकरी मिल जाने के बाद उसके मन में लालच आ गई कि अब 10 लाख तो मिलेगा ही। आर्मी की नौकरी लगने के बाद स्टाम्प लग जाता है कि अब लड़के को 10 लाख मिलेगा और लड़की वाले भी ढूंढने लगते हैं कोई आर्मी लड़का 10 लाख देकर लड़की की शादी कर दिया जाए। अब फ्री में उसे 10 लाख मिल रहा है, तो यहाँ पर जिस लड़की को ऐसे चलते फिरते घूमते फिरते फंसाया हुआ था, शादी कर लिया था, 3 सालों तक यूज किया, अब पैसे की लालच में आकर लड़की भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा, मौज से जिंदगी कटेगी। और इस समय इस जिंदगी को कुएं में ढकेल दिया है कि किसी भी तरह न घर की रही न घाट की रही। अब शादी तुम्हारा होगा या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। पुलिस प्रशासन तो
मुंह फेर ही रहा है, थाने में जा रही है तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो तुम्हें करना है वो करो। पहली गलती तो तुम कर दी हो, इसमें पुलिस प्रशासन भी गलती की है, कोर्ट द्वारा भी इसमें गलती किया गया है। कोर्ट पर तो उंगली उठाना नहीं चाहिए, लेकिन कोर्ट में बैठे हैं जो वकील मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं, शादियाँ करवाते हैं, उनके द्वारा पैसा लेकर कैसे कागजों में हेर फेर किया जाता है यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। उस समय 14 साल उम्र था, जब शादी हुआ था 19 साल कागज में लिख दिया गया था। कानूनन अपराध है। 14 साल की उम्र में अगर लड़की की शादी होती है तो उसका हेल्थ सही नहीं रहेगा, आगे चल के कई बीमारियों से वो ग्रसित हो सकती है, मालूम है कि नहीं? जी हाँ, इस समय 17 साल ही उम्र है। जी। पापा आप क्या बोल रहे हैं? पापा कह रहे हैं कि तुम वहीं रहोगी, जब लड़का शादी किया रखेगा कहीं नहीं, और वो लड़का है तो भाग गया, मुझे पता नहीं कि वो लड़का है कहाँ। और लड़का शादी से पहले शादी करने के लिए इस घर के बाहर आकर पूरा बवाल मचाया जी, था ना? पूरा बवाल मचा दिया था, पूरा गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, पता नहीं चलता है लव मैरिज आखिर टिकता क्यों नहीं है। और इस समय तो 7 फेरे वाली शादी भी नहीं टिक रहा है। 7 फेरे लेने के बाद, 7 कसम खाने के बाद भी 7 जन्मों तक कहाँ निभ रहा है। अरे ये तो लव मैरिज है, लव ये लोग किए, कोर्ट में शादी कर लिए, फिर आकर मंदिर में शादी कर लिए, तो ये तो ऐसे ही टिकाऊ नहीं है। बाप भी राजामंदी उस लड़के के आगे सर झुका लिए, आपके आगे बेटी के चलते सर झुका लिए उस समय उस लड़के के शादी कराने के लिए ना। जी, अब क्या करेंगे? मैं यही चाहती हूँ कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। चलिए, यहाँ पर सरकारें, पुलिस प्रशासन बड़े बड़े स्लोगन चट्टी चौराहे पर लगाती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सुरक्षित रखो, ऐसे ऐसे कई लिखकर अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में, शब्दों में लिखकर बोर्ड में टांगा जाता है, लेकिन ऐसे सरकारों द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है। अगर बेटियाँ, औरतें पुलिस प्रशासन के पास, महिला थाना में जाती है तो वहाँ पर पैसे की बात चलती है। अगर कोई अगले वाला पार्टी पैसा दे देता है तो कमज़ोर पार्टी को यहाँ पर देखा नहीं जाता है, सुना नहीं जाता है। जब मीडिया इस मामले को सामने लाती है, जब सामने वायरल हो जाता है वीडियो, तब इन लोगों को डर लगने लगता है, तब सुनवाई तुरंत होने लगता है। अब देखते हैं इस लड़की के साथ क्या होता है, इस लड़की को न्याय मिलता है या नहीं। वहाँ ये तो लव मैरिज करके इस समय फंस गई है, वो भी अपराध तो वो भी की थी, अपराध ये भी है कि 14 वर्षों में ये शादी की थी, और इसका भी इस समय जिंदगी खराब ही दिख रहा है। सिंदूर लगाकर बैठी हुई है, जो पति मांग में सिंदूर भरा था, 7 जन्म की कसमें खाया था, पैसे की लालच में इस समय वो 7 जन्मों की कसमों को भूल गया है, किसी और के चक्कर में पड़ गया है। वहाँ पर किसी और लड़की और 10 लाख के चक्कर में पड़ गया है कि पैसा मिल जाए, दूसरी लड़की मिल जाए। एक को तो यूज कर लिया, अब दूसरी यूज करके देखते हैं। इसका मतलब आपका पति हौसी है जी, और लड़की को ढूंढ रहा है। जी, वही आपके साथ जब रहता था तो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ा था? जी, मेरे साथ रहता तो किसी और लड़की के चक्कर में नहीं रहता था। वो मतलब मुझसे बात करता था, अच्छे से रहता था, अपनी नौकरी की तैयारी भी करता था और जॉब भी करता था प्राइवेट। ये सब नहीं आपको करता। छोड़ना क्यों चाहता है? मान लीजिए प्यार 3 साल में ही कैसे मर गया, कैसे खत्म हो गया? यही तो पता नहीं चल और रहा है कोई ना। अंदरूनी दिक्कत होगा? नहीं, कुछ पेट में बच्चा भी था? जी, मेरा एक लड़का था 2 महीने का, जब हम दिल्ली रहते थे तो जब उन्हें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो उनके पिताजी से बात करते हुए मैं सुनी तो उनके पिताजी बोले थे लड़का अबॉर्शन करवा दो, अभी लड़का वड़का चाहिए नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर आगे चल कर तुम्हें दिक्कत होगी। अगर उस टाइम मेरा लड़का हो गया रहता तो ये इस टाइम छोड़ नहीं पाता, एक प्रूफ रहता मेरे लिए। तो जानबूझ के मेरा अबॉर्शन करा दिए, ज़बरदस्ती मना करने के बावजूद भी। अब चलिए, धिक्कार है ऐसे लड़कों पर, ऐसे पतियों पर जो थोड़े सी पैसों के चलते अपने पत्नी को, खूबसूरत पत्नी को भूल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं खूबसूरती में किसी से कम नहीं है, एज भी उतना ज़्यादा नहीं है कि कोई इसे छोड़ सके, लेकिन वो पति द्वारा यहाँ पर इस बच्ची के साथ गलत किया गया है। पुलिस प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। संविधान में भी लिखा है अगर लड़की को कोई प्रताड़ित करता है, औरतों को कोई प्रताड़ित करता है तो उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाएगा। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा बुलडोजर बाबा के राज्य में सही से यहाँ पर पैसों की लालच में भी पुलिस इस लड़की की नहीं सुन रही है। अब देखते हैं कितने दिनों में सुनती है। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।